आज खुर्शीद आलम जी के जीवन की एक जीवंत घटना के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे, जो कि बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब के ऊपर है, भाईचारे के ऊपर है, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर है, बिल्कुल जीवंत मिसाल है। उनको मैंने बुलाया है, अभी उनसे मिलते हैं और रूबरू होते हैं उनसे और उनके जीवन का अनुभव के बारे में जानते हैं। मैं खुर्शीद आलम कुशीनगर का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। एक बार बहुत पहले की घटना है कि मेरी आवाज़ बहुत पतली हो गई थी, जिसमें मैं बहुत परेशान था। कहीं भी जाता था तो लोग हंसते थे, बोलता था तो दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में मैं दिखाया तो डॉक्टर साहब ने चेक किया और बोला कि आपकी आवाज़ ठीक हो सकती है। तो जब डॉक्टर से आप मिले थे तो उस समय क्या हुआ, डॉक्टर से क्या बात हुई? डॉक्टर साहब से मिला जब मैं, तो डॉक्टर साहब ने यही जवाब दिया कि आपको मैं ठीक कर सकता हूँ, आपकी आवाज़ ठीक हो सकती है, कि पैसा 5 से 6 लाख रुपया लगेगा और ठीक हो जाएंगे आप। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम 5 से 6 लाख रुपया दे देंगे और आप ठीक कर दीजिए। फिर उन्होंने ये भी 10 मिनट के बाद ये शब्द बोल दिए कि आपकी आवाज़ जा भी सकती है। तो हमने बहुत निराश हो गया वहाँ पे। अच्छा। मान लीजिए कोई भी बात हो, अच्छी हो रही थी जब तो मैं ठीक था। जी जी जी। जब उन्होंने बंद होने की बात कर दी तो मैं घबरा चुका था। हाँ। और मैं वहाँ से उठा और सीधे अपने गांव के लिए रवाना हुआ। जब मैं गांव पहुँचा, वहाँ पे मेरे दिल दिमाग में एक ऐसा हुआ देवी देवताओं का प्रकोप कि मैं कुछ चाहता था कि मैं कुछ देवी देवता पे जाके और कुछ मैं मन्नत मांगू और आपकी आवाज वापस आ जाए कि सबसे बड़ा वही लोग होते हैं। जी जी जी। डॉक्टर लोग भी उन्हीं से चलते हैं। तो आपको ये कैसे विश्वास आ गया कि देवी देवता आपकी आवाज को लौटा देंगे? मैं इसलिए कि हम सभी देवी देवताओं को, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके देवी देवताओं को मैं मानता हूँ। अच्छा, सबके आगे सर झुकाता हूँ। ये हमारे मन में ये आया कि एक हमारे गांव में काली माता का बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा। मैं वहाँ गया, मैं वहाँ भी मत्था टेका और बोला माता जी मेरा आवाज वापस आ जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। जी जी। तो वहाँ कुछ मन्नतें मान उनके, फिर मैं अपने घर को गया तो हमारे दिल दिमाग में यह आया कि हमारे में एक मुहर्रम मनाया जाता है। अच्छा। कि उस मुहर्रम में ताजिया बनाई जाती है। तो बहुत मतलब वो ऐसा होता है कि कोई भी मन्नत मान लिया जाए तो पूरा हो जाता है। जी जी जी। ऐसा हमारे दिल में आया। हाँ। कि मैं अगर मान लेता हूँ तो हो सके ठीक हो जाए। वाला नहीं था, एक ही जगह होता है वो और पूजा पाठ वहीं होता है। हाँ। तो हमने जब वो कर दिया तो शाम को वही लगभग 6 से 7 बजे के बीच में मेरी आवाज बंद हो गई। अच्छा। तो मैं घबरा गया कि मेरी आवाज बंद हो गई, बहुत लोग सोचेंगे कि बहुत मतलब ये वो करता है और इसका आवाज बंद हो गई, मजा उड़ाएंगे लोग। हाँ। तो हमने अपने देवी देवताओं पे बहुत भरोसा किया। मैं बोला कि इधर ताजिया बनवाया हूँ और इधर काली माता का मंदिर है, तो दोनों लोग देवी देवता एक ही हैं। अगर इन लोगों में पावर होगा तो हमारे आवाज को फिर लाएंगे। तो 1 घंटे के बाद मेरे आवाज को, जैसे मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ, जितनी मोटी आवाज निकल रही है उतनी मोटी आवाज मेरी निकली। जब से मैं बहुत देवी देवताओं को मानने लगा। अच्छा, आपके मन में ये प्रश्न नहीं आया कि इधर काली जी का मंदिर है और उधर आप ताजिया बनवा रहे हैं, तो कहीं ऐसा हिंदू मुस्लिम कोई विवाद खड़ा हो जाए? हाँ, आया था। हाँ। आया था, लेकिन हमने हमारे गांव के जो भी वो आया हिंदू मुस्लिम लोग हैं, हाँ। वो हमारा बहुत सपोर्ट किए। बोले अच्छा। कि ऐसा कोई विवाद नहीं है। हाँ। काली माता का मंदिर और ताजिया एक है। हाँ। हम लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है। तो हमारे दिल के अंदर एक यही आया कि मैं अपना एक जो झंडा होता है, अच्छा, माता जी का जो पताका है, मैं उसको सबसे पहले काली जी के स्थान पे लगाऊंगा, उसके बाद हमारे ताजिया पे लगेगी। अच्छा। तो मैंने उस झंडे को ताजिया उस पे काली माता के मंदिर पे लगाया। उसके बाद उस झंडे को उठाया, फिर दूसरा, फिर मैं ताजिए पे लगवाया। अच्छा, पहले आपने काली माता जी के ऊपर वहाँ पे झंडा लगवाया। हाँ। फिर आपने ताजिए पे लगवाया और उसका ये रिजल्ट रहा कि आपकी आवाज 1 घंटा बंद होने के बाद पुनः वापस आ गई। आई तो यही मोटा वाला ही आवाज आई, मोटी आवाज आई, जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। क्या बात है, दैवीय चमत्कार इसको माना जाएगा। जी। कि आपकी आस्था और आस्था के प्रतीक है कि
कि जिस पर आपने विश्वास किया और वो विश्वास के साथ एक चमत्कार हुआ कि 5-6 लाख जहां खर्च हो रहा था वहां इस ताजिया और काली माता के चमत्कार से आपकी आवाज पुनः वापस आ गई। हाँ। इसी को हमने आज, इतने लोग कहते हैं कि देवी देवता में कोई वो नहीं है कि कुछ हो जाए, लेकिन मैंने देखा है कि सबके सामने मेरी आवाज वापस आई है। जो पतली थी वो मोटी हो गई, तो चमत्कार है ये। इसीलिए मैं वो ताजिया और उस मंदिर को मैं आज भी मानता हूँ बहुत। मैं भी ये सोचता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम जो एक दूसरे की पीड़ा को समझ ले वही सबसे अच्छा धर्म है। अगर हम हिंदू में रहें या मुस्लिम में रहें और किसी दूसरे के दर्द को एहसास ना करें तो मेरे हिसाब से ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं बनता। और खुर्शीद भाई, आपसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आपका प्रश्न और ये आपका अनुभव सुन करके लोगों को एक मिसाल कायम होगी, एक लोग अनुभव सीखेंगे और भाईचारा का एक अध्याय और मेरे जुड़ेगा। दिल के अंदर ये भी आया कि मैं, इतने हिंदू लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा पे, हाँ जी, मैं जितना तीर्थ यात्रा किया हूँ उतना हिंदू नहीं किया होंगे। क्या बात है। मैं कम से कम जितने मेरे दिल दिमाग में देवी देवताओं का जगह है, हमने वहाँ नहाया है, स्नान भी किया है और देवी देवताओं के दर पे जाकर के मैं मत्था भी टेका हूँ। उसी बात का प्रमाण है कि आप अपने जीवन में भी सफलता की चोटी पे हैं। और खुर्शीद भाई, आप एक कंपनी में बहुत ही जिम्मेदारी के पद पे निभा रहे हैं और आपके एम्प्लॉय भी आपसे खुश रहते हैं, आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार से। और मैंने भी देखा है आपको कि जिस तरह से आप अपने जीवन में सफलता की चोटी पे चढ़ रहे हैं, शायद यही करिश्मा है, यही दैवीय चमत्कार है कि आप अपने जीवन में भी खुश हैं और स्वास्थ्य के प्रति भी दैवीय चमत्कारों से खुशी आपको मिली है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।